नंबर पक्का हो जाएंगे। आपका कोई भी एक भी नंबर नहीं कट पाएगा अगर आपको 100 में से कम 6 नंबर हो जाएंगे। आज हम टॉपिक पर बात करेंगे 2025 में 95% गारंटी के साथ कह रहे हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो मैं टॉपिक कराऊंगा इस बार माहौल बदल देंगे। कुछ टिप्स दी हुई हैं, फिर हम उनको फॉलो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हिंदी के चैप्टर को पढ़ें, जिससे वह याद हो जाता है और आसानी होती है उससे याद करने में। बस ये 20 टॉपिक पढ़ लो जो मैं आपको बताऊंगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। हिंदी को कम से कम 1 घंटा ज़रूर पढ़ें डेली, इससे चैप्टर याद हो जाता है और इसमें ज़्यादा नंबर सही आते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं खंड का से शुरुआत करेंगे आज हम। हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न। हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में शुक्ल योग, शुक्लोत्तर योग, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना आदि आते हैं। बस यही टॉपिक तैयार कर लो, एक नंबर नहीं कटेगा। ये 10 नंबर, ये 10 नंबर का आता है 10 मार्क टोटल, जिसमें आपको एक भी नंबर नहीं जाएगा। और काव्य साहित्य का इतिहास में आधुनिक काल में पाषाण योग, वैदिक योग, छायावादी योग के 8 प्रश्न बनते हैं, जैसे कि जयशंकर प्रसाद किस योग के कवि थे? जयशंकर प्रसाद किस योग के कवि थे? तो जयशंकर प्रसाद छायावाद योग के कवि थे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन तैयार करने हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं फिर टॉपिक। इसमें मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि कौन सा करना है। फिर आ जाते हैं महत्वपूर्ण गद्यांश पर। महत्वपूर्ण गद्यांश में यहाँ आपका राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल, भाषा और आधुनिक का। राष्ट्र का स्वरूप के लेखक हैं वासुदेव शरद अग्रवाल। ऐसे ही सभी को गद्यांश को, इन चैप्टर के गद्यांश बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन चैप्टर को पूरा पढ़ के जाएं और सॉल्व करके जाएं। फिर आ जाते हैं महत्वपूर्ण गद्यांश पर। महत्वपूर्ण गद्यांश में आते हैं कबंधुतिका, केकई का अनुपात, श्रद्धामणि, गीत, महादेवी मनोमन, नौका विहार। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण गद्यांश हैं। इन गद्यांश को सॉल्व करके ही जाएं, जिसमें आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। कम 100 में से 100% आएगा, इसमें आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और फिर आ जाते हैं लेखक के साहित्य परिचय पर। लेखक के साहित्य परिचय में वासुदेव शरद अग्रवाल जी बहुत इम्पोर्टेंट है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी और रोजी सुंदर रेड्डी। बस इन्हीं 3 को याद कर लेना आप। DOB भी और साहित्य परिचय। बस कवि का साहित्य परिचय में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का और जयशंकर प्रसाद जी के रामधारी सिंह दिनकर। इनमें भी 3 याद कर लेना। अब एक इस कवि के जीवन परिचय में एक और याद कर लेना, महादेवी वर्मा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, महादेवी वर्मा का भी याद कर लेना। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1890 ईस्वी में हुआ था। ऐसे ही सभी के साहित्य परिचय को याद करके जाएं। फिर उसके बाद आ जाते हैं कहानी पर। कहानी में आती है पंचलाइट कहानी, बहादुर कहानी और ध्रुव यात्रा। ये 3 कहानी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हर साल
बोर्ड एग्जाम में आती हैं, हर साल आती हैं। बस यही तैयार कर लेना इसके सारांश को। सारांश सारांश और उद्देश्य ये कंप्लीट करके जाना है। इसमें आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, जिससे एग्जामिनर अच्छे नंबर देगा। और हाईलाइट करके ज़रूर लिखे। फिर उसके बाद आते हैं खंड काव्य। खंड काव्य में आते हैं मुक्ति यज्ञ, सत्य की जीत, रश्मि रश्मि, आलोक व्रत, त्यागपंथी, श्रवण कुमार। ये सभी जिलों के अलग अलग होते हैं। जैसे मेरे जिले का है सत्य की जीत। अपने जैसा आपके जिले का हो वही याद करके जाएं। खंड काव्य में खंड काव्य, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं खंड खा पर। खंड खा में क्या है? संस्कृत गद्यांश। संस्कृत गद्यांश के महत्वपूर्ण पाठ जो इन्हें सॉल्व करके जाएं। हिंदी में भी सॉल्व करें। जैसे जातक कथा, संस्कृत भाषा में महत्व, महामानव, मालवीय, पंचशील सिद्धांत। ये फिर आ जाते हैं संस्कृत गद्यांश के श्लोक। इस श्लोक में इस वासे रत्नानी इम्पोर्टेंट है। जातक कथा है, इसके सभी श्लोक करके जाएं। क्योंकि ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इसमें से हर साल पूछे जाते हैं। फिर आ जाते हैं मुहावरे लोकोक्तियाँ। ये 2 नंबर की आती है। अपठित गद्यांश ये 5 नंबर का आता है। फिर उसके बाद आते हैं शब्द योग। शब्द योग में भी 2 नंबर का आता है। और शब्दार्थ, शब्दों का अर्थ निकालना। जैसे किसी का अर्थ निकालना, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी 2 नंबर का आता है। जैसे कि जिसे मारा नहीं जा सकता उसे क्या कहते हैं? अमर। जिसे मारा नहीं जा सकता। वाक्य संशोधन। वाक्य संशोधन भी 2 नंबर का आता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, चलो आगे चलते हैं। रस में श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, और एक रस और वीर रस। वीर रस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वीर रस का उदाहरण जैसे मैं आपको बता दूं, बुंदेलो हर बेलो के मुख से सुनी कहानी थी, जो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। फिर बस यही रस में बस यही कंप्लीट कर लें और कुछ नहीं। फिर आ जाते हैं छंद पर। छंद में आता है दोहा, सोरठा, चौपाई। ये कंप्लीट करके जाएं। इनके उदाहरण और मात्राएं याद करके जरूर जाएं, ठीक है। इसमें आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। 2 नंबर के आते हैं। 2 नंबर का आता है दोहा, और सोरठा 4 नंबर का आता है। चौपाई 4 की आती है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं रूपक अलंकार। रूप अलंकार में आ जाते हैं। इसमें रूपक अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, उपमा अलंकार। इसमें बस इनके उदाहरण याद करके जाएं। उदाहरण याद कर लें और डेफिनेशन भी याद करके जाएं। फिर अलंकार के बाद आते हैं पत्र लेखन में। पत्र लेखन आपको लिखना आता है वो नियुक्ति आवेदन पत्र, बैंकों के व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त के लिए आवेदन पत्र, अपने नगर या गांव के सिपाही होते संबंधित अधिकारी के लिए पत्र। इसमें कुछ नहीं आता है। ये 7 नंबर का शायद या 9 नंबर का आता है, ठीक है। पत्र लेखन जरूर कंप्लीट करके जाएं। इसमें एक भी नंबर नहीं कटे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं निबंध पर। निबंध में ये बहुत महत्वपूर्ण निबंध है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान,
और दूसरा है भारत में बेरोजगारी की समस्या, विज्ञान वरदान अभिशाप। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भारत में जनसंख्या वृद्धि, जांच, आतंकवाद समस्या और समाधान। एक और है कोविड-19, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट निबंध है। ठीक है, बस यही निबंध तैयार करके जाने हैं आपको, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, ये निबंध बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको तैयार कर लेना है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।